हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम ऑथर जेम्स एलन के बुक एज अ मैन थिंकeth का चैप्टर 4 थॉट्स एंड पर्पस शुरू करने वाले हैं, जिसमें ऑथर थॉट्स, पर्पस, फोकस और एग्जीक्यूशन जैसे मुद्दों पर चर्चा करते हैं। जैसे कि पिछले अध्यायों में देखा गया है, हमारे विचारों से ही हमारे आदतों और चरित्र की उत्पत्ति होती है, जो हमारे परिस्थितियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कई रिसर्च संकेत करते हैं कि एक एवरेज इंसान के मन में प्रतिदिन लगभग 60 से 80 हजार विचार आते हैं, जिनमें से 80% विचार ऐसे चीजों या परिस्थितियों पर बेस्ड होते हैं जो हमारे नियंत्रण से परे है। इसे आसानी से समझने के लिए लेखक एक एग्जाम्पल देते हैं। यदि किसी जहाज को बिना किसी मंजिल के समुद्र में लक्ष्यहीन रूप से तैरने की अनुमति दी जाएगी, तो उसे कई उलझनों, चुनौतियां और विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। इस एग्जाम्पल में जहाज हमारे विचारों का प्रतीक है और डेस्टिनेशन हमारे पर्पस का प्रतिनिधित्व करते हैं। अधिकांश लोग अपने दिशाहीन विचारों के नाव को जीवन के विशाल महासागर में लक्ष्यहीन रूप से बहने देते हैं। लक्ष्यहीनता एक दोष है। जिन लोगों के पास कोई पर्पस नहीं होता, वे छोटे छोटे चिंताओं, भय, परेशानियों और सेल्फ पिटी जैसे गुणों के शिकार हो जाते हैं, जो दुख और बर्बादी के ओर ले जाते हैं। जिन्हें विपत्तियों से बचना है, उन्हें विचारों के इस दिशाहीन भटकने से बचना चाहिए। जहाज के इस तुलना के माध्यम से लेखक सलाह देते हैं कि यदि हम महत्वपूर्ण लक्ष्यों को पूरा करने की इच्छा रखते हैं, तो हमें अपने विचारों के लक्ष्यहीन भटकने को रोककर उन्हें उचित मार्ग के ओर निर्देशित करना चाहिए। क्योंकि जब तक हमारे विचारों को एक पर्पस से नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक कोई उपलब्धि हासिल नहीं की जा सकती। ये पर्पस स्पिरिचुअल आइडिया हो सकता है या कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट हो सकती है। ये चीज उस व्यक्ति के प्राकृतिक स्वभाव और समझने के स्तर के अनुसार वो निर्धारित कर सकता है। लेकिन वो जो भी हो, उस व्यक्ति को अपने विचारों को काल्पनिक ख्वाहिशों, इच्छाओं, कल्पनाओं में भटकने नहीं देना चाहिए और अपने विचारों को नियमित रूप से अपने पर्पस पर केंद्रित करना चाहिए, जिसे प्राप्त करना अपना सर्वोच्च कर्तव्य मानते हुए अपने आप को उसके प्राप्ति के लिए समर्पित करना चाहिए। यही सेल्फ डेवलपमेंट और आत्मा नियंत्रण का श्रेष्ठतम मार्ग है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में और विचारों को केंद्रित करने में निसंदेह वह व्यक्ति बहुत बार विफल होगा, फिर भी उसे निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि इस मार्ग में उसको जो चरिता की शक्ति प्राप्त होगी, वो ही उसके सफलता की निशानी होगी। क्योंकि जितनी बार उसे अपने दोषों या कमजोरियों की वजह से विफलता मिलेगी, वो उसके भविष्य के जीत के मार्ग में स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा। जो लोग अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं कर पाते और कोई पर्पस को फिक्स नहीं कर पा रहे, उन्हें ऑथर सलाह देते हैं कि अगर इस दुनिया का सबसे कमजोर जीव अपनी कमजोरी को स्वीकारते हुए ये सत्य मान ले कि शक्ति केवल श्रम से विकसित होती है और धैर्य रख के अभ्यास करता रहे, तो वो हमेशा विकसित होता रहेगा और अंततः कमजोर जीव से मजबूत बन सकता है। जैसे शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति उत्साह और धैर्य रखकर निष्ठापूर्वक प्रयास करता रहे तो मजबूत बन सकता है, उसी प्रकार लक्ष्यहीन और अनियंत्रित विचारों वाला व्यक्ति भी अपने भटकते हुए मन को अपने मौजूदा ड्यूटीज के परफॉर्मेंस पे केंद्रित करने का प्रयास करता रहे और अपने सारे सामर्थ्य से उन कर्तव्यों को निभाए, चाहे उसे वो काम कितना भी छोटा क्यों ना प्रतीत होता हो। इस प्रकार सतत विचारों को कर्तव्यों पर रखने के अभ्यास से विचारों को एकाग्रित किया जा सकता है, जिसके बाद संकल्प करने का और उसे पूरा करने की ऊर्जा मिलती है, जिससे कुछ भी हासिल किया जा सकता है। लक्ष्यहीनता और कमजोरी को दूर करने और उद्देश्य के साथ सोचने का मतलब उन लोगों के श्रेणी में प्रवेश करना है जो विफलता को भी उपलब्धि के मार्गों में से एक के रूप में पहचानते हैं, जो सभी परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाते हैं, जो दृढ़ता से सोचते हैं, निडरता से प्रयास करते हैं और निपुणता से अपने उद्देश्यों को पूरा करते हैं। अपने पर्पस को तय करने के बाद उस व्यक्ति को अपने मन में निष्ठापूर्वक रूप से उस उपलब्धि को हासिल करने का एक पाथवे, एक प्लान बनाना चाहिए और उसे फॉलो करना चाहिए। उसे अपने विचारों को इस मार्ग में एकाग्रित करना चाहिए, न दाएं ओर देखना चाहिए और ना ही बाएं ओर। डाउट्स, फियर और इनसिक्योरिटीज को सतर्कता से बाहर रखना चाहिए। वे विघ्नकारी तत्व हैं जो प्रयास के सीधे रेखा को तोड़ेच देते हैं, अप्रभावी और बेकार बना देते हैं। संदेह और भय के विचार कभी कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। वे सदैव असफलता और निराशा की ओर ले जाते हैं। संकल्प बनाना, उसे पूरा करने की ऊर्जा और मजबूत विचार संदेह तथा भय के आने पर समाप्त हो जाते हैं। कोई भी उपलब्धि को हासिल करने वाली चाह, उत्साह, ज्ञान और निष्ठा से उत्पन्न होते हैं,
कि ये हो सकता है। संदेह और भय निष्ठा के परम शत्रु है, और जो उन्हें प्रोत्साहित करता है, अपने मन में पलने देता है, वो हर कदम पर खुद को विफल कर देता है। वे लोग जिन्होंने अपने भय और संदेहों को जीता है, उन्होंने असफलता पर विजय हासिल की है। उनका हर विचार एक पावरफुल पर्पस से जुड़ा होता है। वे न केवल बहादुरी से मुसीबतों का सामना करते हैं, बल्कि उन्हें बुद्धिमानी से पार भी करते हैं। जो विचार निर्भय रूप से उद्देश्य से जुड़े होते हैं, वे सृजनात्मक शक्ति बन जाते हैं। इसे समझने से व्यक्ति अपने उतार चढ़ाव वाले विचारों और भावनाओं को पार कर सकता है। जो ऐसे करता है, वह अपने मानसिक शक्तियों का सचेत और बुद्धिमान शासक बन जाता है। So that's it for today, guys. Hope you enjoyed the video. Thanks for watching.